नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं उसांगू चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त भी होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का अभी ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, 10+2 क्लियर हुआ है। अब उन लोगों को यह है कि सर हम किधर जाना चाहेंगे, हमको किधर जाना चाहिए, हमको एक कैरियर बनाना है, हमको थोड़ी सी हमारी लाइफ सेट करनी है, हमको एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। तो उन सारे लोगों के लिए मैं आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो 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 लोग जानते हैं उनके लिए भी शायद तक वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग नहीं जानते हैं, एसएससी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं अगेन एक बार फिर से आप सभी लोगों का उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं एकदम सब स्वस्थ और मस्त रहेंगे हैं। और तैयारी भाई जो लोग स्टार्ट अभी अभी कर रहे हैं, या जो अपने सोच रहे हैं कि भाई हमको भी अब नौकरी लगनी है, पड़ोसियों को नौकरी लगते हुए देखते हैं, रिश्तेदारों को नौकरी लगते हुए देखते हैं, तो हमको भी अब कुछ करना है। कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जैसे 12th के रिजल्ट आए, 12th पास की है, और ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन तो एसएससी आपको 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन नहीं, आपके पीजी तक की भी वैकेंसी आपको लेके आती है। जो आपके हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं कि फेज 13 का फॉर्म चल रहा है, और आज देर रात तक सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आज अपन सारी डिटेल से चर्चा करेंगे कि भैया एसएससी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, और पेपर को कैसे क्लियर करना रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, सिलेबस कैसे रहता है। सारी चीजों को अपन एक बार अच्छे से जानेंगे। जब तक अपन चीजों को ही नहीं जानेंगे तब तक क्या होता है कि अब पहुंचे न, जैसे मान लो एक गुरु का, एक टीचर का जो होता है, मतलब अपन बात करना चाहें कि भाई टीचर का जो एक वे होता है, बताने का तरीका होता है, या अपन जैसे बात करते हैं एक जीपीएस की तरह होता है। जीपीएस तो सभी जानते हो, अपने फोन में देखा होगा। तो आपको कहीं भी जाना होता है, वहां की आप लोकेशन डाल लेते हो। वही जीपीएस का काम क्या करता है, एक टीचर करता है। जब तक आपको टीचर थोड़े रास्ते आपको अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, तब तक भले ही आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन उस शॉर्ट रास्ते से नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपको जीपीएस एकदम शॉर्ट रास्ता बनाता है, तो वही आपका एक टीचर आपको उस चीज के लिए गाइड करता है। आप उसको फॉलो कीजिए और उन चीजों को पे आप कंटिन्यू वर्क करते रहिए, तो वो आपको क्या करेंगे, आपकी मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी आसानी अवेलेबल करवा देगी। अब आपको अगर मंजिल का ही नहीं पता है तो आप मंजिल पे पहुंचोगे कैसे। अगर आपको मंजिल के रास्ते का ही पता नहीं है, आपको पता है वहां मंजिल है, वहां मंजिल के रास्ते का पता ही नहीं है, तो आप पहुंचोगे कैसे। अगर पहुंचोगे भी तो भटकते भटकते पहुंचोगे, कि पता चला कि जब तक मंजिल पे पहुंचे तब तक वहां जो था वो अब है ही नहीं। तो इन सारी चीजों को आपको, आज इन सारी चीजों को आपके बारे में मैं बताने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको बताने के लिए आया हूं कि भैया सीजीएल के सॉरी एसएससी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, और कैसे कैसे उनकी तैयारी करनी है, कौन कौन सी ग्रेड पे कैसे कहाँ आती है। उन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों की बातों को इग्नोर कीजिए। उनका काम यही होता है कि आप सोचते हो कि फूफा क्या बोलेगा, मामा क्या बोलेगा, चाचा क्या बोलेगा, ताऊ क्या बोलेगा। घर जाते हो तो बोलते हैं ना, और बेटा नौकरी वोकरी लगी कि नहीं, या अभी ऐसे ही तैयारी कर रहे हो, यही बोलते हैं ना। और सबसे घटिया क्वेश्चन अपने को यही लगता है। 12वीं में भी आता है रिजल्ट, उनको क्या करना है, पर आपको वो इसी चीजों से लेते हैं। तो इन चीजों को इग्नोर कीजिए, अपने एम पे फोकस कीजिए, अपनी मंजिल पे फोकस कीजिए, और गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पे आप चलने की कोशिश कीजिए। तो क्या पता आपका भला हो जाए। समझ गए बात को। चलो, तो आज अपन अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सब 12 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कि अभी आप सभी लोगों को पता है आज है 9 जून, और 9 जून को आज आपके आने वाला है सीजीएल का नोटिफिकेशन। क्या आने वाला है, सीजीएल का नोटिफिकेशन। और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा टाइम दे नहीं रहे। और इस बार आपको मैं बता दूं, एसएससी आपके सारे फॉर्म, एसएससी आपके सारे फॉर्म अभी आपके जून और जुलाई में कंप्लीट करवा रही है, जून और जुलाई में कंप्लीट करवा रही है आप सभी लोगों के लिए। और अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो आपके जुलाई से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। जो अभी फेज 13 के फॉर्म खुल रखे हैं, चालू हैं,
अभी इनकी अपन सबकी डिस्कस चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या है, कब एग्जाम डेट है, क्या है, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, और कब कब इनके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हाल फिलहाल में फेज 13 का आपका नोटिफिकेशन आ रखा है, उसी से अपन स्टार्ट करेंगे। और 2400 के समथिंग कुछ वैकेंसी हैं, और उससे आगे आगे चलते जाएंगे, और आज देर रात तक आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो अपन सभी एग्जाम्स के बारे बारे में चर्चा करेंगे जिन लोगों को आज तक कुछ भी नहीं पता है। चलो, तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो अभी किसके फॉर्म खुले हुए हैं? फेज 13 के। किसके चल रहे हैं? फेज 13 के। उसके बाद सीजीएल का भी अभी लेके आऊंगा। हाँ, मेन मोटिव मेरा सीजीएल पे ही है, लेकिन उनको भी बताना जरूरी है, मैं सभी के लिए बताऊंगा। फेज 13 किसके? फेज 13। फेज 13 के अभी फॉर्म चल रहे हैं। देखो, फेज 13 में क्या होता है, 10वीं क्लास से लेके 10th क्लास से लेके पीजी तक की वैकेंसी आ रखी है। कहाँ तक की? जिन लोगों ने 10वीं कर रखा है उनके लिए भी है, 12वीं वालों के भी लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, और पीजी वालों के भी लिए। सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी की आपके लिए भरमार है, सबके लिए, एक दो लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है। तो अगर अपन अब बात करते हैं, तो इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए थे, कब से हो रखे हैं? 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। 2 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, और 23 जून लास्ट डेट है। 2 जून से फॉर्म स्टार्ट थे। लास्ट डेट कब की है आपकी? 23 जून की है। कब की है? 23 जून की है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी एग्जाम डेट की, किसकी? एग्जाम डेट की। किसकी? एग्जाम डेट की। तो इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और जो लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक इसकी क्या है? एग्जाम डेट है। 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक इसकी एग्जाम हो जाएगी। 5 से 7 दिन में। अभी आपको पता है ना, एसएससी सारी एग्जाम्स आपके टाइम्स पे कंडक्ट करवा रही है। सब कुछ आपका वेंडर वेंडर चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी अभी अपन देखेंगे कि कैसा क्या आएगा। जो फर्स्ट वीक भर्ती होने वाली है अभी इसके थ्रू, और सारी टाइमली। अभी एसएससी ने पहले अपना पुराना कैलेंडर जारी कर रखा था, उसको कैंसिल करके अभी आपका नया कैलेंडर जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये क्या आ रही है? भर्तियां आ रही हैं। और उम्मीद करते हैं सभी टाइम से और टाइम पर ही सारी वैकेंसियां होंगी आपकी, है ना? चलो, तो जिन लोगों ने इसका फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर देना। अलग अलग डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी भर्तियां आती हैं। चलो, आगे अपन बात करते हैं अभी मोस्ट वैल्यूएबल वैकेंसी, एसएससी सीजीएल, जिसका आज रात तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज रात तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें आपके L4 से लेके, सॉरी, L5 से लेके L7 और 8 तक की वैकेंसी आती है। 6, 7, 8 तक की वैकेंसी आती है। और इनमें कौन कौन सी आती है वो तो सब समझदार हैं आजकल, सबको पता है, उनके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। लेकिन इसका जो आपको जो फॉर्म की लास्ट डेट है, सबसे पहले अपन वो चर्चा करते हैं। भाई, आज नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आज नोटिफिकेशन आएगा तो आज से ही हो जाएगा। 26 जून इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। क्या रहेगी? 26 जून। 26 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर बात करते हैं अपन एग्जाम डेट की, और देखो कट ऑफ तो आपको पता ही है, हाई जा रही है, कोई बात नहीं, अपन मैनेज करेंगे उसको। 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त आपका क्या रहेगा? एग्जाम डेट रहेगी। सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपकी स्टेनोग्राफर की, नहीं, लाइव नहीं है। यह है सीजीएल का, नहीं है सीजीएल का फॉर्म। हाँ, 26 तक नहीं भरा जाएगा, 1 मिनट, ये स्टेनोग्राफर का था। जो लोग स्टेनो की तैयारी करते हैं उनके लिए था। सीजीएल की अगर बात करता हूँ तो उसकी लास्ट डेट रहेगी, हाँ, उसकी भी 26 ही रहेगी ना। 1 मिनट, जीएसटी कंबाइंड, 4 जुलाई उसकी लास्ट डेट रहेगी। आपकी फॉर्म की डेट क्या रहेगी? 4 जुलाई। 4 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम कब का रहेगा आपका? अगर अपन एग्जाम की बात करते हैं,
हाँ, एग्जाम पैटर्न वगैरह एज क्राइटेरिया सभी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इनके नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं कि कब कब अपने क्या क्या आ रहे हैं। हाँ, सब डिस्कस करेंगे अपन। जो आपका सीजीएल का एग्जाम रहेगा वो 13 अगस्त से 30 अगस्त, 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक क्या रहेगा, सीजीएल का एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा, सीजीएल का एग्जाम रहेगा। अब चलो बात करते हैं। तो सीजीएल आता है ग्रेजुएशन लेवल पे। किस पे आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है उनके लिए सीजीएल का फॉर्म रहता है। हाई एज की अगर अपन बात करते हैं तो एज लिमिट रहती है 30 ईयर। एज लिमिट कितनी रहती है, 30 ईयर रहती है। SC ST कैटेगरी ओबीसी इनको एज क्राइटेरिया में छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका एज क्राइटेरिया कितना रहता है, 30। और इसमें सबको पता है कौन कौन सी वैकेंसी आती है। जो मोस्ट मोस्ट लोगों की फेवरेट रहती है वो रहती है ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, जिसमें सब लोग जाना चाहते हैं, सब लोग बैठना चाहते हैं कि भैया हमको भी विदेश मंत्रालय में बैठने का मौका मिले। इसके बाद क्या आती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब जानते हो, सबका सपना रहता है कि मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं, ऑफिसर बनूं। चलो, उसके बाद क्या आती है, कस्टम या GST, कस्टम इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर। उसके अलावा आपके IB हो गया, NAI हो गया, नार्को टेस्ट हो गया। जितने भी डिपार्टमेंट आ गए आपके टैक्स से रिलेटेड, अदर जो भी हैं, सारे की सारे किधर से फिलअप किए जाते हैं, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल की जो भी सारी वैकेंसियां हैं वो किसके थ्रू फिलअप की जाती है, सीजीएल के थ्रू की जाती है। और इन चीज़ों का सारा सबका नॉलेज है, सबको पता है। इन चीज़ों के बारे में अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, नहीं तो क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। चलो, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी कौन सी आने वाली है सीजीएल के बाद। सीजीएल के बाद आपकी वैकेंसी आने वाली है CPO SI, जिसके बारे में सब जानते हैं, CPO SI। इस बार दिल्ली पुलिस SI में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, 200-250 वैकेंसी आ रही है। CPO SI के थ्रू ही होता है, दिल्ली पुलिस SI भी आपका किसके थ्रू होता है, CPO SI के थ्रू। तो इसमें क्या आते हैं आपके, दिल्ली पुलिस SI प्लस जो भी आपकी पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री के SI होते हैं, वो सारे किसके थ्रू फिलअप किए जाते हैं, CPO SI के थ्रू। किसके थ्रू, CPO SI के थ्रू। तो कब आ रहा है इसका नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 16 जून को। कब, 16 जून को। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 7 जुलाई। क्या रहेगी, 7 जुलाई। अगर अपन बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर। ये क्या है इसकी एग्जाम डेट, ये क्या है एग्जाम डेट। ठीक है, पैटर्न सबका मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा। अभी एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूं कि भाई इस दिन ये आ रही है एग्जाम आपकी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आती है CHSL। CPO के बाद क्या आएगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, CHSL। तो CHSL की वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल जाएगा, 23 जून को। 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी, 23 जून को क्या आएगा इसका नोटिफिकेशन। फॉर्म की लास्ट डेट की बात करते हैं तो अपन 18 जुलाई। जो लोग अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर चुके हैं लेकिन उनको भी SSC के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो वो CHSL में जा सकते हैं। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं, एग्जाम डेट है 8 सितंबर से 18 सितंबर, 8 सितंबर से 18 सितंबर। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया आपका MTS और GD। वो भी आपको अभी के अभी देखने को मिल जाएंगे, सबके नोटिफिकेशन आज जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं MTS का आएगा 26 जून को नोटिफिकेशन। कब आएगा, सॉरी
जुलाई होगा ना, जून कैसे दे दिया। अच्छा ये दिल्ली पुलिस वाला है वो तो। दिल्ली पुलिस का आ रहा है जून में आपका। दिल्ली पुलिस में आएगा जून में। जून से सितंबर में, हाँ दिल्ली पुलिस में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। ये भी आपकी 20 एमटीएस की एग्जाम रहेगी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। और इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जून में। कब? 26 जून को। कब आ रहा है? 26 जून को। मतलब जून में आपके सभी पर एसएससी चेयरमैन का आशीर्वाद है कि भैया जून में सब भर लो फॉर्म और फिर मजे से तैयारी में लग जाओ, कि बार बार भटकना ही नहीं पड़ा है। हाँ। उसके बाद आपका जीडी का आएगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। डेट नहीं दे रखी है, अक्टूबर में आएगा। नवंबर में फॉर्म, नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। और अगर अपन एग्जाम डेट की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है आपकी एग्जाम हो जाएगी कब? जनवरी फरवरी 2026 में। कब होएगी? जनवरी फरवरी 2026 में। ये बात थी भैया अपने किसकी? नोटिफिकेशन की बात थी। क्या बात थी? नोटिफिकेशन की। क्या हुआ, टाइम हो गया? चलो कोई बात नहीं, अपन आज नोटिफिकेशन का वीडियो बनाए तो डिटेल वीडियो एक और अपन कल लेके आएंगे इसके लिए। आज ओनली अपन नोटिफिकेशन के वीडियो पे ही चर्चा कर पाएंगे। कल आपके लिए सारी कंप्लीट वीडियो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी के बारे में कंप्लीट वीडियो, कैसे तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारा का सारा आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो कल के क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए। ठीक है? और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एकदम।